ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 अप्रैल 2023। वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। हर आत्मा यही चाहती है कि वो आत्मा का कर्म सफल हो, माना वो कर्मों का जो फल है आत्मा को अच्छा लगे या आत्मा का अकाउंट में प्लस हो, डिपॉजिट हो, कमाई के रूप में हो। तो उसके लिए क्या करना है? कोई समझते हैं जो बहुत अच्छा स्पीकर से ज्ञान सुनाते हैं वही भाग्य बना लेते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा कोई भी बना सकते हैं। कैसे? हर कर्म सफल होना है तो अपने पीछे बाबा को बिठाओ मूर्ति के रूप में। जो भी कर्म करना है पहले शुभ भावना रखो, शुभ संकल्प रखो और अपने मन द्वारा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना। भले आप ज्ञान सुना रहे हो या स्थूल कर्म कर रहे हो, क्योंकि सभी लोग ज्ञान तो नहीं सुना सकते हैं ना। इसीलिए जो भी कर्म करते हैं, अभी समझ लीजिए आप ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा आपके द्वारा बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं या ज्ञान आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुरली सुनाने के लिए निमित्त हैं, वो पढ़ते ही आप उस स्वरूप में सिद्ध होना चाहिए। माना वो कर्मों का जो फल है वो फल के साथ आप कनेक्ट होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तब क्या होता है, आपका वाणी में दृढ़ता आती है, शक्ति आती है। वो सेवा का फल सामने वाले आत्माओं के ऊपर भी असर करेगा। सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाने से रिजल्ट्स नहीं आता है। तो जो भी कर्म करते हैं आप मन के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अभी योग कीजिएगा। योग को क्या समझते हैं हम? मनसा सेवा। उसके बाद ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान को अलग कर देते हैं। ज्ञान सुनाना अलग है, योग अलग है, ऐसा नहीं। जब आप ज्ञान सुना रहे हो उसी समय पर जो शक्ति, जो स्वरूप बाबा आपको अनुभव कराना चाहते हैं या आगे वालों को कराना चाहते हैं, वो अनुभव करते हुए आगे वालों को सुनाना है। इससे क्या होता है, आपका हर कर्म सहज भी होगा और आप सफलता मूर्त भी बन जाएंगी। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। वाचा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स सुनाते हैं, साथ में संकल्प। क्या है संकल्प? जो आप सुना रहे हो वो डायरेक्टली उनको अनुभूति होना चाहिए। वो कैसे? सिंपल। पहले आप उनके हाथ में गुलाब जामुन दे दीजिएगा, रेडी देना है पहले। उसके हाथ में है, उन्होंने मुंह में रखा है, ठीक है। रखने के बाद जब उनको अनुभव हो रहा है तब उसका नाम क्या है, वो बनाने का विधि क्या है, उसमें क्या क्या है, उसका नाम क्या है,
वो टेस्ट जो आपको फीलिंग होता है उसको क्या कहते हैं, वो कहिएगा। सिर्फ आप गुलाब जामुन बनाने को कह रहे हैं, ना पैकेट दिखा रहे हैं। हाँ, कभी कभी आप फोटो दिखाते हैं, विधि कहते हैं, लेकिन रेडीमेड उनके हाथ में नहीं है, तो एग्जैक्टली उनको क्या है पता नहीं चलता है। इसीलिए जब आप ज्ञान सुनाने के पहले योग कराते हैं, अभी चाहिए तो प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। जब बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो पहले दृष्टि द्वारा वायुमंडल वातावरण को रेडी करते हैं, उसके बाद ज्ञान सुनाते हैं। तो वो 5-10 मिनट का जो दृष्टि में इतना लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसके बाद मैंने जो आपको अनुभव कराया वो क्या है, बाबा कहते हैं उसको। इसीलिए पहले योग द्वारा आगे वाले आत्माओं को अनुभव कराना जरूरी है। ठीक है, उसके पहले आपने अनुभव नहीं किया, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट ज्ञान सुनाने के समय पर आप अनुभव में रहेंगे तो क्या होगा, आगे वालों को भी अनुभव होगा। कभी कभी मैंने मेरे जिंदगी में देखा है, जब बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं, कभी कभी हम ट्रांसलेशन के लिए भी सेवा के लिए निमित्त होकर बैठते हैं, नहीं तो सुनते ही रहते हैं। बाबा का वर्डिंग, कभी कभी वो वर्ड एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आता है, कभी कभी रिले में प्रॉब्लम होगा, कभी कभी एग्जैक्ट वर्ड बाबा क्या कहते हैं ना, हिंदी में इंग्लिश वर्ड कहते हैं, सिंधी वर्ड कह देते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन उनका जो मुख का जो भावना और लिप्स मूवमेंट से पता चलता है ये क्या कह रहे हैं। वर्ड मालूम नहीं है लेकिन भावना मालूम होता है। जैसे एक बार हम राजमंडी सेवा के लिए गए थे इंटरनेशनल पेपर मिल में, 3 दिन का सेवा था, शाम को 1-1 घंटा जाकर कोर्स देना था फाउंडेशन। तो हमारे टाइम पर जाते थे, 10-15 मिनट पहले ही जाते थे, सभी लोग आने तक योग करते थे, लास्ट योग कराते थे। हम हिंदी में क्लास कराते थे और कुमारी बहन जो बेंगलुरु से हमारे साथ आई थी वो तेलुगु में ट्रांसलेशन करती। वो इंटरनेशनल पेपर मिल होने के कारण वहां सभी स्टेट्स का लोग थे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। एक जो हायर ऑफिसर आगे आकर बैठते थे, तो लास्ट डे उन्होंने कहा, ना मुझे हिंदी आता है ना मुझे तेलुगु आता है, मुझे इंग्लिश आता है और मलयालम आता है, लेकिन जो ज्ञान सुनाया वो हिंदी और तेलुगु में था। लेकिन मुझे ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा जो ज्ञान सुनाते हैं उनका जो भावना है, इंटेंशन है, वो मुझे अच्छा लगा। इसी ही बाबा क्या कहते, पहले अनुभवी स्वरूप बनो, तब क्या होता है आप मूर्त बनो। तो जो बाबा आपको योग द्वारा अनुभव कराता है उसके तरफ अटेंशन रखो। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे कहना नहीं, उसमें स्थित हो जाओ, उसमें ज्यादा अटेंशन रखो। इसका मतलब बाबा का कहने का भाव है, मन न ज्यादा लगाते हुए बुद्धि को ज्यादा लगाओ। कर्म का फल ऑलरेडी है वहां, फल के तरफ अटेंशन रखो। हम क्या करते हैं, ज्यादातर माताओं को हमने देखा है, किचन में इतना वैरायटी भोजन बनाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, जब उनको वो भोजन खाने का समय आता है, इतना बिजी में, इतना अर्जेंसी में, वो टेस्ट को फील नहीं करते हैं। जैसे कि कभी कभी हमने देखते हैं, डाइनिंग टेबल पर हम बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमको सभी परोसने के बाद, सभी होने के बाद वो भोजन खाने के लिए बैठते हैं, हमारे से पहले खा लेते हैं। इसका मतलब उनका अटेंशन वो फल के तरफ नहीं है, सुबह से शाम तक जो कर्म कर रहे हैं, और किसी के तरफ है, और किसी को परोसने का, आगे का काम के लिए, और कहाँ भी जाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे अभी वर्तमान समय में ज्यादातर अनुभूति की जरूरत है, इसीलिए वाचा के साथ साथ ये संकल्प भी करना कि आप जो वाचा द्वारा ज्ञान सुना रहे हो वो ज्ञान का स्वरूप का अनुभव आपको भी हो, आगे वालों को भी हो। हम जब स्कूल में जाते थे, हमारा एक फ्रेंड था, फ्रेंड के भाई
एक प्रेशर कुकर कंपनी में काम करते थे, हॉकिंस। जब वो गांव गांव जाते थे, माताओं को इकट्ठा करते थे, जहां जो माताओं का ग्रुप रहता है, और ये वो क्या करते थे, कुकर सभी लेकर जाते थे, साथ में वेजिटेबल चावल सभी लेकर जाते थे, लेकर जाके स्टोव भी लेकर जाके वहां पुलाव बनाते थे, उसमें बनाकर खिलाते थे। तो पुलाव अच्छा रहेगा तभी तो कुकर लेंगे ना, वो भी बनाने को आना चाहिए ना। भले आपको पुलाव बनाने को नहीं होता है, जो आप कुकर का जो एडवर्टाइजमेंट के लिए गए हो ना, वो भी खराब हो जाएगा, भले कुकर कितना भी अच्छा हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो रेडीमेड, जो कुकर के अंदर जो मटेरियल बनता है, उसका अनुभव वो कराते हैं। तो ऐसे ही अपने मन बुद्धि को ज्ञान की तरफ नहीं, वो अनुभव की तरफ रखो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जब बाबा मुरली सुनाते हैं, आप उसको लिखने का जरूरत नहीं है, वर्डिंग की तरफ अटेंशन मत रखिएगा। आज तो आप देख रहे हैं रिवाज मुरली चल रहा है, बाबा का मुरली स्टार्ट होने के पहले आपको मुरली आ जाता है। मुरली कहाँ जाएगा नहीं, मुरली वर्डिंग आपके पास रहेगा, ठीक है। सिर्फ उस समय जो बाबा वाइब्रेशंस दे रहे हैं, अनुभव करा, उसकी तरफ अटेंशन रखिएगा। तो बाबा का यहाँ कहने का भाव क्या है, बच्चे वाचा से भी ज्यादा आगे वालों को वो अनुभव कराने की तरफ आपका अटेंशन ज्यादा रहे, बुद्धि ज्यादा रहे। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी, इससे दुगनी रिजल्ट्स निकलेगी। जहां सेवा पर जाते हैं, हमारा स्थिति अच्छा रहता है। अच्छा कब रहता है, मैं आपको कहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम नए सेंटर पर जाते हैं, स्थिति अच्छा नहीं रहता है। क्यों जानते हैं? वहां का वायुमंडल अलग, आत्माओं का वायुमंडल अलग, वो दृष्टि लेते नहीं, हमारे प्रति भावना नहीं लेते हैं, तो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वो कैच नहीं करते हैं। इसलिए वो वायुमंडल बनाने में आधा दिन लग जाता है। उसके बाद जो प्यार निकलता है ना, वो प्यार से भगवान ऐसे उनको अनुभव कराता है कि ये भाई हमारे हैं, तो वो कैच करने लगते हैं। अभी देखिएगा, कोई अननोन आदमी आपके आगे आकर कुछ भोजन देंगे, क्या वो आप लेंगे? क्या नहीं लेंगे ना। जब आपको पहचान मिल जाता है कि ये हमारा है, हमारे परिवार का है, हमारे रिश्तेदार है, तब वो जो भी भोजन देते हैं आप खाते हैं। जब एहसास होगा ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो उनके साथ आप नजदीक में रहेंगे, प्यार से खा लेंगे। तो वो फीलिंग जब उनको आने लगता है, वो रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। जब रिसीव करना स्टार्ट करते हैं, हमको देने को अच्छा लगता है, तो हम देते हैं, वो खाते हैं, तो क्या होगा, वायुमंडल बनेगा ना। जैसे कि मेरे हाथ में खीर है, मैं परोस रहा हूं, सभी लोगों ने लिया, खा लिया, तो वायुमंडल बनेगा ना खीर का। उन्होंने नहीं लिया तो क्या होता है, वो चावल और सांभर खा रहे, कोई कोई पुलाव खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, तो अलग अलग क्या होता है, वायुमंडल बन जाता है। जब हमारे द्वारा जो बाबा भोजन दे रहा है, निराकार भोजन, वही वो लोग खाने लगेंगे, तो देने वाला भी वही दे रहा है, खाने वाला भी वही दे रहा है, उनका प्लेट में भी वही है, तो वही स्मेल, एक ही स्मेल वहां आ जाएगा, और वहां क्या होता है, सभी लोगों को अनुभूति अच्छा होता है। तो जब ऐसा वायुमंडल आ जाता है, कितना भी ज्ञान सुनाए, सुस्ती नहीं होता है। क्योंकि अभी आपका जो भोजन लोग खा रहे, बार बार लेकर खा रहे, तो आपको क्या होता है, खुशी होता है ना, और बनाने को खुशी होता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है, आप दे रहे हो, आगे वाले नींद कर रहे हैं, जुटका कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब वो कैच नहीं कर रहे, टेस्ट का अनुभव नहीं कर रहे। तब क्या लगता है आपको, अंदर के जो एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? कोई ले ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे जब आप ज्ञान के साथ साथ, और मैंने ये भी देखा है, ये लास्ट वीक में हम जहाँ सेवा के लिए गए थे ना, वहां का जब क्या है ना, करीब 700-800 स्टूडेंट्स है वहां, 50 to 60 गीता पाठशाला है वो सेंटर के नीचे, इतना स्टूडेंट्स है। जब भी वहां भट्टी होता है, माताएं 50-60 किलोमीटर दूर से आते हैं, 11 बजे आ गए, थोड़ा क्लास सुन लिया और चले जाते हैं, माना मुरली सुनाए चले गए, बस सिर्फ मुरली पढ़ते ही रहते हैं तेलुगु में। ऐसे सभी क्लास होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, एग्जाम्पल होता है, उनको पता ही नहीं है इतना समय लंबा योग करने का। तो हर रोज क्या होता है ना, नए 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 लोग
70 to 80% लोग नए हैं, कल जो आए हैं आज आते नहीं, कल जो आए आज आए नहीं, कल क्या क्या आया क्लास से मालूम ही नहीं पड़ता है, तो इनको और नया कहना पड़ता है। तो वायुमंडल ऐसे नहीं बनता है। तो नया वैरायटी का ज्ञान है तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। जैसे कि गांव में भोजन खाने वालों को होटल में लेकर जाए, उनको स्पून दे दे, तो उनको कैसा लगता है, भोजन खाने में कितना मुश्किल होता है ना। स्पून को बाजू में नहीं रख सकते, खा भी नहीं सकते, ऐसे हालत हो जाता है उनका। तो कोई कोई सेंटर पर दृष्टि के बारे में बताते ही नहीं है, तो दृष्टि लेने के लिए कहे उनको मुश्किल होने लगता है। इसीलिए जब वो देने का और लेने का जो कर्म ठीक से नहीं होता है तो वायुमंडल नहीं बनता। तो मैंने ये देखा है, जो भी गांव से लोग आए थे वो उतना एजुकेटेड नहीं थे, उतना हायर वालों का ज्ञान वो समझ में नहीं आता था, लेकिन हर एक आत्मा अनुभव करके चली गई। अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, कारण आप जान लीजिएगा, सिर्फ आप ज्ञान सुनाते तो उनको अनुभव नहीं होता था। ज्ञान से भी ज्यादा आपको शक्ति देना है, और सारा मुरली बाबा का इसके ऊपर ही है। क्योंकि सारे लोग उस ज्ञान के पॉइंट्स को कैच नहीं कर सकते, अपने मन को ऐसे सेट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो ज्ञान जो बाबा कह रहे हैं, भोजन आपको बना के वो रेडीमेड चीज साथ में दे दो, तब रिजल्ट्स में सेवा में डबल हो जाएगा। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं। अब माउंट आबू जाते हैं, 25,000 लोगों का सभा है, वाणी का सेवा कितना लोग करते हैं। 4-5 दिन आप रहेंगे तो हर रोज 4 या 5 लोग, मैक्सिमम 25 लोग होंगे। लेकिन वहां सेवादारी कितना लोग हैं, भंडारे में, बर्तन मांजने में, लिटरेचर में, गैरेज में, ड्राइवर, अकोमोडेशंस, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, कितना डिपार्टमेंट में कितना हजारों के हिसाब से सेवादारी। तो आप ऐसे मत समझ लीजिएगा सिर्फ वाणी से जो क्लास करने वाले स्टेज के ऊपर है वही सेवा कर सकते हैं, नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। आपको वाणी के बिना और कोई सेवा मिला है, तब भी आप अपने मन को बाबा के साथ कनेक्शन में रखो, तो क्या होता है ना, वहां वायुमंडल बन जाता है। अभी समझ लीजिए, कहा भी एक लौकिक प्रोग्राम है, निमित भाई बहने गए हैं, आप भी गए हैं, 7 डेज कोर्स आप जानते हैं, भले स्पीकर से भी ज्यादा अच्छा आप ध्यान सुना सकते हैं। उस समय आपको ध्यान सुनना नहीं है, आपके द्वारा वाइब्रेशन जा रहा है, वायुमंडल रेडी करने का काम है आपका, उस समय सुनने का काम नहीं है। इवन आप याद रखिएगा, नीचे बैठकर आप वाइब्रेशन देंगे, जो स्पीकर है ना स्टेज पर बैठा है, उनको आप शक्ति दे सकते हो, आपकी शक्ति के आधार पर वो ज्ञान सुनाएंगे। इस साकार में ब्रह्मा बाबा थे, कहां थे, पांडव भवन में, उनकी शक्ति के आधार पर दादियां देश विदेश में घूमकर क्या किया, ज्ञान सुनाया, बाबा ने शक्ति दी। ऐसे ही बाबा कहते, स्थूल रूप में आपको कोई भी वैरायटी का सेवा दिया हुआ हो, याद रखिएगा, भले आप लौकिक में हो या अलौकिक में हो, सेवा केंद्र पर हो या घर पर हो, कहां भी हो, आपका मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। सेवा माना क्या है, जो साधन भगवान के हाथ में देकर जो कर्म कराता है वो कर्म होता है सेवा। वाचा सेवा माना ज्ञान सुनाने के समय पर बाबा आप आ जाओ, आप ज्ञान सुनाओ। बाबा पूछता है, भाई ज्ञान सुनाता हूं तो आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, टीचर आप हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में, मैं आपकी बाजू में बैठकर ओबीडिएंट स्टूडेंट के रूप में फ्रंट बेंच में बैठकर, आपकी गोद में बैठकर, आपका जो हर मुख से जो भी वर्डिंग आ रहा है अटेंशन से मैं सुनता हूं। इसलिए जो रैंक होल्डर है फर्स्ट बेंच पर ही बैठते हैं नजदीक में, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाए। पीछे बैठेंगे तो आगे वाला को मूवमेंट्स की तरफ आपका अटेंशन जाता है। तो बाबा को बाजू में बैठिएगा। और मैंने ये भी देखा है, जब आप मुरली सुनाते हैं ना, वो मुरली का वर्ड ठीक से दिमाग में रहता है, लेकिन कभी कभी मुरली पढ़ते हैं तो बीच में मन इधर उधर चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अटेंशन कहाँ रहता है, सुनाने के लिए नहीं, बाबा क्या कह रहा है वो सुनने के लिए और अनुभव करने के लिए। तो कोई भी कर्म करते हुए भी आप अपने मन बाबा को देंगे तो भगवान के पास जो सब
शब्द शक्तियां हैं वो आपके द्वारा फ्लो होने का अनुभव आपको होने लगता है, तो उससे वायुमंडल बन जाएगा। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। बाबा ने आपको भेजा है, इसका मतलब आपके द्वारा बाबा सेवा लेना चाहता है। तो मन बाबा के हाथ में दे दो, वो शांति देता है, सुख देता है, आनंद देता है, पवित्रता देता है, शक्ति देता है, वो आपके ऊपर है। आप उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं, क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, किनको देना है, वो सभी उनका काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा सदा आपको बाबा के साथ में ही कनेक्शन में रहना चाहिए। कभी कभी बाबा ने ये भी कहा मुरली में, भले जो स्पीकर हैं ज्ञान सुनाते हैं लेकिन उनको अहम भाव है, मैं ही कर सकता हूं। लेकिन जो झाड़ू लगाने वाला है वो बहुत प्यार से करता है, झाड़ू लगाने वालों का सेवा का अकाउंट में ज्यादा मार्क्स जमा होगा। और ज्ञान सुनाने वाले भी अहंकार के कारण जो सेवा की है उसका माइनस भी ले सकता है। किसी एक आत्मा को टारगेट करेंगे, किसी को निंदा कराने का, नीचा गिराने का सोच है उस आत्मा में, जरूर उस कर्म से उसको माइनस आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अब स्टेज पर बैठे हो या नीचे बैठे हो, क्लास कर रहे हो या वेजिटेबल काट रहे हो, कर्म होने के बाद आपका मन कितना खुश है उसके आधार पर अपने सेवा का मेजर आप कर सकते हो। स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगी। एक रस माना क्या है? इस दुनिया में हर चीज हर सेकंड परिवर्तन होता है, हर सेकंड हर चीज, कोई भी एक जैसा नहीं रहता है। अभी चाहिए आप तो एक देख लीजिएगा, एक एप्पल है ना, काट लीजिएगा, 2 मिनट के बाद खाइएगा, उसके ऊपर कैसा कलर रहता है, टेस्ट में कितना डिफरेंस होता है। और गरम गरम अब पुलाव खाइएगा, थोड़ा समय के बाद खाइएगा, टेस्ट कैसे डिफरेंस रहता है। तो हर चीज हर सेकंड ड्रामा के अनुसार चेंज होता ही रहता है, भले चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, जो भी हो। लेकिन भगवान एक ऐसा व्यक्ति और शक्ति है, वो कोई भी सेकंड वो अपना एक रस स्थिति को खोएगा नहीं, सदा एक रस स्थिति में ही वो रहता है। इसीलिए जो आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहता है तो उनका स्थिति एक रस रहेगा और अचल अडोल रहेगा। इसीलिए बाहर का सिचुएशन कैसा भी हो, सरकमस्टेंसेस कैसा भी हो, एक रस। जैसे आपने देखा होगा ना, एसी को अब इतना डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर लिया तो क्या होगा, वही आपको टेम्परेचर देता ही रहेगा। याद रखिएगा, आपने 22 डिग्री टेम्परेचर फिट किया, जब आप अंदर गए थे 45 डिग्री का टेम्परेचर था, तो तुरंत 22 डिग्री नहीं आएगा। वो 22 डिग्री वायुमंडल बनने के लिए आधा घंटा लगता है। ऐसे ही जब आप बाबा के साथ कनेक्शन रखते ही तुरंत आपको एक रस स्थिति नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। कैसा टाइम? जितना आपका मन का स्थिति गुस्से में ज्यादा है, विकार में ज्यादा है, तो नॉर्मल लेवल में आने तक टाइम लगता है। अभी देखिए 23 डिग्री है, 22 में आने में बहुत इजी फास्ट आ जाएगा, 100 डिग्री को 22 डिग्री आने में बहुत टाइम लेता है। इसीलिए आप चेक कीजिएगा, जब कभी कभी आप माँ के घर में जाते हैं, एक हफ्ते तक ना कोई ज्ञान है, योग है, कुछ भी नहीं है, आने के बाद नॉर्मल लेवल आते एक हफ्ता लग जाता है। ठीक है, कभी कभी 2 मिनट में आ सकते हैं। इसीलिए चेक कीजिएगा, जो बाबा का शक्ति फ्लो होने का एहसास कैसे हो रहा है, वो भी एक रस जितना रहेगा उतना आपका स्थिति अचल अडोल रहेगा। जैसे देख लीजिएगा 22 डिग्री है तो एक ही रस है ना, आप वो क्लाइमेटिक कंडीशन की तरफ अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है, जो भी आपको कर्म करना है उसकी तरफ अटेंशन रखो। अभी वहां आपने 22 डिग्री फिक्स नहीं किया है, आप एसी के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, बाहर दुनिया में धूप है, आप गर्म होंगे, बारिश आ गए उसका प्रभाव आ जाएगा।
तो वहां का जो वेरिएशन आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको डिफरेंस आएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।